आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जैसा इजराइल का हाल है, इजराइल चारों ओर कट्टरपंथ से घिरा हुआ है। 13 देश है इजराइल, 13 इस्लामी। हालांकि इजराइल बहुत ज़्यादा ताकतवर देश है, तो इस्लामिक देश है बट कट्टर है, और इजराइल को डायरेक्ट थ्रेट है। भारत की भी स्थिति वैसी ही हो रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो हाँ भाई, कल तो शीना बोरा मर्डर केस पे हमने बात की थी, ठीक है, क्राइम अफेयर्स पे, तो आप उसको देखिए। और आज साड़ी किलर की हम बात करेंगे। साड़ी किलर का आतंक है उत्तर प्रदेश में, तो उसको ज़रूर देखिएगा, बच के रहिए। बाकी आप 10,000 कूपन कोड आप लगाएंगे तो सीधा आपको 500 ऑफ मिलेगा। सिर्फ 20 बच्चों के लिए भी बचा हुआ है। 999 का ये कोर्स है, 4 महीने में उसको खत्म कर देंगे, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए बहुत सारे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी 10+2, आरओ एआरओ का री एग्जाम, ढेरों वांट्स आई, आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत चारों तरफ से घिर चुका है, और ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। भारत के हाथ से सब गया। अब ऐसा नहीं है कि भारत खतरे में है, लेकिन हाँ, पड़ोसी जो है वो ज़रूर खतरे में है। कैसे? हम एक एक देश पे पहले नज़र डालते हैं। देखिए, पाकिस्तान की हालात तो हम सबको पता है, और वो तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, सिविल वॉर जैसे हालात हैं। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान एरिया है, वहाँ पे आए दिन पाकिस्तानी आर्मी पे हमले होते रहते हैं। जो इधर खैबर पख्तूनख्वा जैसे वाला एरिया, वहाँ पे भी, सिंध वाला एरिया जो है, वो कराची, एक जो लाइफलाइन कहते हैं कि कराची इज़ दी बॉम्बे ऑफ पाकिस्तान, बट वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स इतना बढ़ गया कि क्या बताएं। सिर्फ पाकिस्तान का पंजाब स्टेबल है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। तो पाकिस्तान खुद टूटने के कगार पे है। चाइना का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, डायरेक्ट। दो बड़ी पावर, एक इंडिया, एक चाइना। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना अगेन पूरे रीजन को कंट्रोल करना चाहता है। पाकिस्तान एक अनऑफिशियल चाइना की कॉलोनी है, हम सबको पता है। पाकिस्तान में भी शायद बांग्लादेश जैसी क्रांति की जरूरत है, बट क्या होगी नहीं पता। अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे तालिबान है, जो कि भारत के खिलाफ तो नहीं है, बट हाँ, पाकिस्तान डोमिनेटेड गवर्नमेंट है। शुरुआत में जब तालिबान आया था तो हम सब बहुत ज़्यादा दुखी थे, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये आतंकवादी का गढ़ है। अफगानिस्तान इस समय हेडक्वार्टर है आतंकी संगठनों का। जितने भी आतंकी संगठन हैं आपको अफगानिस्तान में मिलेंगे, क्योंकि तालिबान डायरेक्ट कंट्रोल करता है। अब पाकिस्तान में ये आतंकवादी आ रहे हैं और पाकिस्तान के बैंड बजा रहे हैं। भारत के साथ हालांकि ठीक है, लेकिन फिर भी रिश्ते नहीं हैं हमारे। हमने बहुत ज़्यादा अरबों खरबों रुपए अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए थे जब अमेरिका था। अमेरिका धोखा देके चला गया। हेनरी किसिंगर ने बोला ना कि अमेरिका की दोस्ती भारी पड़ती है, ठीक है ना, तो अमेरिका धोखा देके चला गया। उसके बाद भारत के जो पूरे इन्वेस्टमेंट थे वो धरे के धरे रह गए। हालांकि तालिबानी वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, भारत आए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की एम्बेसी को भी ये बचा के रखा, भारत की एम्बेसी को यहाँ पे बचा के रखा, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात थी, ठीक है ना। तो ये तो हमने अफगानिस्तान और तालिबान की बात कर ली, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत ने तो, आपको बता दो कि अफगानिस्तान से कोई रिलेशन भी नहीं है। अब आगे हो ना हो, वी डोंट नो। उसके बाद नेपाल में आ जाओ। नेपाल से भारत के रिलेशन खराब हो गए। जब तक राजशाही थी भारत के रिलेशन अच्छे थे, लेकिन 2008 में यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई, और यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार लगातार बनी हुई है। 2015 में बहुत बड़ा ब्लॉकेट था, तब संविधान में जब चेंज हुआ। अभी दोस्तों हाल ही में चाइना की तरफ नेपाल जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट सरकार है। मैप अभी नेपाल ने निकाले, जिसमें भारत के जो, देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फिजिकल रियलिटी है, मैप निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दर्शाता है कि वहाँ की सरकार हमारे साथ नहीं है। अब देखिए, हो सकता है लोग हमारे साथ हों, लोग डेफिनेटली इंडिया को मानते हों, पाकिस्तान में, हर देश में, लेकिन लोग यहाँ पे देश नहीं चला रहे हैं, देश चला रही हैं सरकारें। और ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, सब जगह कट्टरपंथ है। पाकिस्तान में भयानक कट्टरपंथ, अफगानिस्तान में कट्टरपंथ, आतंकवाद, और इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, भारत के खिलाफ, ठीक है ना। नेपाल में भी सेम यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, चाइना का तगड़ा इन्फ्लुएंस, और भारत से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। म्यांमार की बात करें तो अगेन म्यांमार, भाई जब तक आंग सांग सू की, हमने हमेशा से डेमोक्रेसी के लिए बोला है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आए। चाइना कहते हैं डिक्टेटरशिप आओ, क्योंकि उनको कंट्रोल करना आसान है। भाई एक मिलिट्री लीडर है, उससे सीधा रिश्ता, हमको पैसा देंगे, आप हमारे हिसाब से चलोगे। तो म्यांमार में भी सिविल वॉर हो रहा है। हालांकि म्यांमार में हालात बहुत ख़राब है, जहाँ तक है कि अभी जैसे आपने देखा कि आसियान समिट, उसमें म्यांमार के लीडर्स आए, भारत से बात हुई। और भारत, देखिए जितने भी देश है ना, भारत ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए थे यहाँ पे, ठीक है, हेल्दी प्रोजेक्ट्स चलाए थे, जिसमें दोनों को फ़ायदा होगा। लेकिन म्यांमार में भी सिविल वॉर चल रहा है। एक 2021 से यहाँ पे जो सरकार है, तख्ता पलट हुआ, और अभी भी यहाँ पे जो संगठन है वो आपस में भिड़े हुए हैं,
और सीधा सीधा चाइना का सपोर्ट है। उसके बाद बांग्लादेश में हाल में जो हुआ, शेख हसीना जो समझिए कि हम सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर का शेयर करते हैं। शेख हसीना प्रो इंडिया थी, बहुत अच्छा था, बॉर्डर खाली नाम मात्र के थे। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस देखते हैं, भारत ने अपील की है मोहम्मद यूनुस से कि आप थोड़ी रक्षा करें हिंदुओं की। लेकिन अब आप ये देखिए कि बांग्लादेश भी हमारे हाथ से चला गया है, फिलहाल के लिए तो चला ही गया है। बहुत समय से भारत के खिलाफ जो है वहां पे कैंपेन चल रही थी। अब देखिए जो जमात इस्लामी उन्होंने जेल तोड़ दी है, तो ये कैसी क्रांति है भाई, ये कैसा तख्ता पलट मुझे समझ में नहीं आता। एक तरफ कह रहे स्टूडेंट आए, बट ये कैसे स्टूडेंट्स है जो हमला कर रहे हैं, दिक्कत, और यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज वो कुछ कर भी नहीं पा रही है। तो एक तरीके से बांग्लादेश भी हमारे हाथ से गया। श्रीलंका बहुत पहले ही चला गया था, राजपक्सा परिवार चाइना के कर्ज में डूब गया, और अभी भी दोस्तों चाइना कर्ज ही दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ भूटान एक ऐसा देश है जो अभी तक भारत के साथ है, ठीक है ना, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ डोकलाम है, अगर नहीं होगा तो चाइना ये चिकन नेक कॉरिडोर कट। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक भूटान हमारा देश है जो हमारे साथ है, वरना ये जितने भी आप देश देख रहे हो ना पड़ोसी, वो सब गए और भारत एक तरीके से घिर चुका है। अब भारत एक बहुत ही पावरफुल नेशन है। सार्क की पिछली बैठक 10 साल पहले हुई थी, 2022 में इस्लामाबाद में होने वाली थी, ठीक है। तो सार्क में आप चाइना को हटा दो, बाकी सब के सब आपको मिलेंगे, जितने भी आपको मेंबर्स हैं। इसको रिवाइव करने की बात है। जैसे अभी बांग्लादेश के जो इंटरिम पीएम हैं, पीएम तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ लीडर जो वही है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कहा सार्क को रिवाइव करेंगे हम। तो अब उस पर भी बहुत कुछ टिका हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, ये जितने भी देश, हाँ मालदीव्स तो मैं भूल ही गया, मालदीव्स में भी मोहम्मद मुइजू, मालदीव्स में भी भाई वो तो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन किया, उस पर तो सरकार आई है मोहम्मद मुइजू की। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, जितने भी आपको पड़ोसी दिख रहे हैं ना, सब के सब इनका भविष्य बर्बाद है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में भिड़े हुए हैं, दोनों भयानक तरीके से लड़ रहे हैं। टीटीपी को अफगानिस्तान डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान कोलैप्स हो गया है पूरी की तरीके से, वो भले ही खबर सामने आ रही है, और अफगानिस्तान तो दाने दाने का मोहताज है। हालात बहुत ज़्यादा इन दोनों देशों में खराब हैं। नेपाल में भी सेम हालत है। नेपाल की भी इकोनॉमी श्रीलंका की तरह होने वाली थी, ये तो इनकी करेंसी हमारे से लिंक है, बच गई। नेपाल में भी हालात बहुत खराब है। और चाइना से देखिए, चाइना जो भी कंट्री को सपोर्ट करेगा वो उसको अल्टीमेटली बर्बाद कर देगा। श्रीलंका को चाइना ने बहुत लोन दिया, 2008 से लगातार चाइना का सपोर्ट है श्रीलंका को, सब कुछ लूट लिया श्रीलंका को, बदले में कुछ नहीं दिया। रेवोल्यूशन हुआ, श्रीलंका को समझ में आ गया कि चाइना के साथ दोस्ती सही नहीं है। म्यांमार की बात करें तो वहां पे भी सिविल वॉर आपको देखने को मिल रहा है। मोहम्मद मुइजू भी इस समय स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बांग्लादेश का भी भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। नेक्स्ट पाकिस्तान हो सकता है आने वाले समय में, समय पर यहाँ पे विद्रोह होते रहे। तो जो मैंने बताया ना कि अगर आप अधर्म के साथ रहोगे तो धर्म की स्थापना नहीं होगी, स्टेबिलिटी कोई भी देशों में नहीं है, और यही दिक्कत है। तो इजराइल के अगल बगल जो 13 इस्लामिक देश है वो स्टेबल हैं, ठीक है, मतलब सारे देश नहीं लेकिन मैक्सिमम, लेकिन भारत जितने भी देश हैं, चाइना को छोड़ दें, स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, अब इंडिया को डील तो इन्हीं से ही करना है, जो भी सरकारों को डील करना है। चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन सबको, ये देशों को भी पता है चाइना अगर हस्तक्षेप करेगा तो प्रॉब्लम होगी। शुरुआत में हो सकता है आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने अच्छा लगे, जैसे सीपैक का सपना पाकिस्तान को दिखाया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से अब चाइनीज कह रहे हैं कि इंजीनियर्स भैया हमको काम नहीं करना, बम ब्लास्ट हो जाता है। तो वही बात है, ठीक है ना। लेकिन ये बात से कोई डिनायल नहीं है कि भारत जो है वो घिर चुका है, और हमको कुछ ना कुछ, हमारी स्ट्रैटेजी जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिम्स्टेक एक उम्मीद है, ठीक है, सार्क नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बिम्स्टेक तो है ही है जिसमें पाकिस्तान नहीं है, तो हम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।